दोस्तों, अगर आप अभी मैट्रिक या इंटर से फारिग हुए हैं और आप अपने आने वाले वक्त में कोई बिजनेस फील्ड चूज करना चाहते हैं तो इन 5 कारोबार को पहले अच्छे से सीखें और फिर थोड़े से शुरू करें। देखना कैसे ढेरों ढेर अमीर भी हो जाएंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। और अगर आप एक इनमें से कारोबार चूज कर लेते हैं, आपको ये नहीं कहता कि आप ये 5 कारोबार सीखें। आप इनमें से एक भी कारोबार सीख लेते हैं तो आप अच्छा खासा महाना कमा सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला बिजनेस आ जाता है मोबाइल रिपेयरिंग प्लस एसेसरीज। ये ऐसा बिजनेस है जो कभी नहीं खत्म हो सकता। ये काम आप अगर दिल लगा कर सीखें तो 3 माह लगते हैं ये काम सीखने में, और अगर थोड़ा रिलैक्स होकर तो ज्यादा से ज्यादा 6 माह लगते हैं। इसमें आपने मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है और एसेसरीज की खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। और इस काम में आपको बचत का भी बता देता हूँ कि आपने पैनल चेंज करने होते हैं, या कोई मोबाइल की स्क्रीन चेंज करनी होती है, या जैक चेंज करने होते हैं। रिपेयरिंग में ये काम होते हैं। अगर आप एंड्रॉयड के अलावा आईफोन का भी काम सीख लेते हैं तो आप अच्छा खासा महाना कमा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पैनल जो है पीछे से आपको तकरीबन 150 से या 200 से मतलब के मिलता है, और आगे आप तकरीबन 1500 1300 इतने का लगा कर देते हैं। तो ऊपर वाला प्रॉफिट आपका होता है। और ये काम ज्यादा से ज्यादा आपका 10,000 से शुरू हो सकता है। मतलब कि चीजें आपने खरीदनी हो तो आपको 10,000 तक सारी चीजें मिल जाएंगी इसकी। तो दूसरे कारोबार की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये लैस का कारोबार आ जाता है। इसमें आपको पैसे गिनने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर यकीन ना आए तो अपने शहर के मेन बाजार में जाके विजिट कर लें। आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि इस कारोबार में कितना पैसा है, क्योंकि औरतें टाइम ही नहीं देती पैसे गिनने का, क्योंकि इतना ज्यादा औरतों का इस काम में रश होता है। क्योंकि औरतों के कपड़े बहुत ज्यादा सिलते हैं और लैस भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये ऐसा कारोबार है जो आपने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 माह एक दुकान पर लगा के ये सीखना है कि इस कारोबार को कैसे चलाते हैं, ये कैसे शुरू किया जाता है, इसमें कैसे एक लैस को मैयर किया जाता है, कैसे उसकी लेंथ को मैयर करके काट के आगे बेचा जाता है। आपने ये चीज सीखनी है। उसके अलावा ये देखना है कि लैस आती कहाँ से है, किस सस्ते रेट पे हमें मिल जाएगी और कितनी एक मिल जाएगी, हमें दांव तो नहीं लगेगा। ये चीजें आपने सीख लेनी है। और उसके बाद आपने ये काम छोटी सी एक फट्टे से चाहे शुरू कर लें, या किसी अपने बाजार में एक कॉर्नर से शुरू कर लें, बेशक छोटी सी दुकान ले लें। ये कारोबार आपका बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस कारोबार में आपको मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा। ये कारोबार आप सोच के देखें, आपको खुद हैरानी होगी कि ये कारोबार कितना बेहतरीन है। तो दोस्तों, अब तीसरे कारोबार की तरफ आ जाते हैं। ये कारोबार आ जाता है औरतों के बुर्के और गाउन का। ये ऐसा कारोबार है जो खत्म ही नहीं हो सकता। ये भी इसी तरह ही है जैसे पहले 2 कारोबार। इसमें औरतों ने रोज ब रोज कपड़े चेंज करने होते हैं, तो वो इस चीज से तंग आ जाती हैं कि रोज कपड़े चेंज करें और फिर धोने भी पड़ते हैं। तो औरतें इससे ज्यादा ये प्रेफर करती हैं कि हम कोई बुर्का ले लें या कोई गाउन ले लें। उससे ये होगा कि हमारे कपड़े भी नहीं नजर आएंगे और हम सेफ भी रहेंगी और बुर्के में भी रहेंगी और पर्दा भी होगा। इसलिए ये कारोबार बहुत ही अच्छा कारोबार है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आप एक ही बारी 10 से 15 ही सिर्फ बुर्के और गाउन ले लें और अपने शहर के मेन बाजार में जाकर एक कॉर्नर पे आप लगा लें। आपके बिकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये कारोबार नहीं खत्म हो सकता। अब आ जाते हैं दोस्तों चौथे कारोबार की तरफ। ये कारोबार आ जाता है फास्ट फूड का। जहां आज के दौर में खाना घर में बने या ना बने, फास्ट फूड का आना जरूरी होता है। इसलिए ये कारोबार आपके लिए बेहतरीन कारोबार है। ये कारोबार आप सीखें और इसको करना शुरू करें तो आप खुद कहेंगे कि इसमें आपको फायदा कितना हो रहा है और आपको बचत कितनी ज्यादा हो रही है। ये कारोबार आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने में सीख सकते हैं। आपने सिर्फ इसमें करना ये है कि एक बर्गर और शवारमा बनाना सीखना है। अगर आप बर्गर और शवारमा बनाना सीख लेते हैं तो आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसमें और ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर रखते हैं और आप काम ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं तो आप इससे ज्यादा भी कामयाब हो सकते हैं। आप पिज्जा भी बनाना सीख लें, फ्रूट चाट, दही बल्ले, गोलगप्पे, ये सारी चीजें सीख लें और उसके बाद एक छोटे से कॉर्नर से या किसी छोटी सी दुकान से शुरू कर लें और आपका ये काम खत्म नहीं होगा। मगर इसमें जरूरी ये है कि आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो, आपके हाथ में जायका आ जाए। अगर आप अपने हाथ में हुनर ले आते हैं और आप अच्छा बनाने लग जाते हैं तो आप इसमें अच्छे से अच्छा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी कारोबार होता है उसमें आपको कुछ टाइम देना पड़ता है सीखने में, और उसके बाद आपको कुछ देर इंतजार करना होता है अपने कारोबार को रनिंग में लाने के लिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने 5वें कारोबार की। ये कारोबार आ जाता है मर्दों के कपड़ों का। ये कारोबार आपको ज्यादा बचत देता है। जहाँ औरतों के साथ कपड़ों के मामले में बहस करनी होती है वो इसमें नहीं होगी, क्योंकि आपने सिर्फ मर्दों के लिए कपड़े रखने हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 वैरायटी में रखने हैं।
इसमें ये होगा कि जो सूट आपको होल सेल से 6 से 700 का मिलेगा वही आपका आगे 500 से या 600 से प्रॉफिट पर बिक जाएगा। इसमें आपको ये फायदा होगा और आगे आप ज्यादा से ज्यादा 1200-1500 का भी बेच सकते हैं। अगर आप 1000 का भी बेच दें तो भी मसला नहीं है। और ये कारोबार आपने अपने शहर के मेन बाजार में छोटे से कॉर्नर से शुरू करना है और उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको कितनी बचत होती है। इसलिए कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है, मतलब कि आपकी रोज की मेहनत, आपका रोज की लगन, ये आपकी चीजें इसमें शामिल होती हैं। अगर आप एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीने सिर्फ करते हैं और तंग आ जाते हैं तो दोस्तों ऐसे कारोबार नहीं चलेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 1 साल एक कारोबार में देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 साल देने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी दुकान भी पुरानी हो जाएगी और आप उस कारोबार में माहिर भी हो जाएंगे। तो इस तरह आप कामयाब भी हो जाएंगे और आपका काम भी ज्यादा से ज्यादा चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।